हेलो प्यारे बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 10 बोल सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हैं। क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के लिए 10.3 के लिए नोट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे वेक्टर का प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। देन 10.3 के लिए 10.3 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी एक सीरीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डिटेल डिस्कस करने वाले 10.3 में कौन कौन से नोट्स हैं, कैसे कैसे यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट जो अच्छे समझने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर का प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। वेक्टर के प्रोडक्ट के लिए आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। क्लास 11th में हमने फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, ये भी पढ़ा हुआ है। इसका हमने कौन सा वाला पॉइंट पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ा है, ए क्रॉस बी, यस और नो, ए बी साइन थीटा। मीन्स मतलब इस वाले पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास 10.3 में नहीं 10.4 के नोट्स में से वहां पर डिस्कस कर लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से देखते हैं। अगर दो वेक्टर आपके पास प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा आता है। ये इसका सॉल्यूशन होता है स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अगर आप एंगल की बात करने लगे सर एंगल कौन सा वाला है, तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बताऊं। ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के मिड का जो भी एंगल होगा वो हमारे पास थीटा होगा। ये एंगल कितना कितना हो सकता है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहां से इसका एल से स्टार्ट है, ये कहां तक 180 से छोटा और 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। तो ये जो एंगल है थीटा, थीटा जो एंगल है कहां से कहां तक हो सकता है, 0 और 180 के मिड में हो सकता है। ध्यान रखना इक्वल भी हो सकता है। थीटा किस किस केस में डिफाइन होगा, अगर मेरे पास ए और बी दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं 0 हो गया। अगर मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड 0 हो गया और बी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो इस केस में भी ध्यान रखना है थीटा को डिफाइन नहीं कर सकता, नॉट डिफाइंड वाला केस आ जाएगा। मतलब ये पता नहीं चलेगा थीटा है ही क्या, क्योंकि जब पता होगा ना ए बी का मॉडुलस कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तब जाके थीटा कंफर्म हो जाएगा। और होप सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी होगा, ज्यादा डीप नहीं है। ए डॉट बी फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए बी कॉस थीटा होता है। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर कर देखेंगे, फिर हम 10.3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही हम डिस्कस करने वाले सेपरेट वीडियो में, तो आपको स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन इससे ही रिलेटेड कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अगर ये आ जाता है, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी है, वो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे डील करेंगे उसे क्वेश्चन के साथ। ये फॉर्मूला तो हमें क्लियर हो चुका है। एंगल के बारे में डिटेल पता करनी थी, वो भी हो गया। एंगल आपको पता भी होगा, cos 0 हमारे पास 1 होता है, cos 180 -1 होता है, 90 हमारे पास 0 हो जाता है। तो मतलब एंगल का कॉन्सेप्ट हम प्ले कर लेंगे। अब देखते हैं पहले ऑब्जर्वेशन इससे रिलेटेड क्या क्या है, स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना। स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी ऑब्जर्वेशन को मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, अच्छे से समझते हैं। इसके बाद प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। कॉन्सेप्ट है क्या, ए डॉट बी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट था। दो वेक्टर ए बी का प्रोडक्ट ए बी cos थीटा आता है, ये हमें पता था। यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर ये दोनों तो वेक्टर की फॉर्म है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है ए और बी वेक्टर दोनों का। इससे का डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं अगर दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। मतलब ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी आ जाए, तो इनके मिड का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ए और बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर आ जाए, तो पहला केस वही लिखा है मैंने, ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। अगर ऐसा भी हो जाए, उल्टा भी हो जाए, ए डॉट बी का हमारा स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो ए और बी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ऑब्वियसली बात है, cos 90 हमारे पास क्या होता है 0, तो ये वाला cos 90 0 रखेंगे तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा और ए डॉट भी 0 आ जाएगा। पहली ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ओके है, समझ में आ गई। दूसरी पे चलते हैं। दूसरी वाली क्या दी हुई है इन्होंने, एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 क्या होता है 1, तो यानी कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बचेगा। एंगल का वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया, क्योंकि cos 0 क्या होता है, ध्यान रखना है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर दोनों वेक्टर सेम सेम होते, बी की जगह भी ए होता, तो क्या हो जाता, ए और ए, ऑब्वियस बात है मॉडुलस ए का होल स्क्वायर हो जाता। तो ये केस कब होगा, जब एंगल मेरे पास 0 आ जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 0 के अलावा अगर पाई 180 डिग्री हो जाता है मेरे पास एंगल, तो cos 180 माइनस का 1 होता है। क्या होता है, मैं इनके सामने थोड़ा सा मेंशन भी कर दूं, यहां पर ध्यान रखना है cos 0 1 होता है, cos 180 जिसे हम पाई बोलते हैं माइनस का 1 होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ए डॉट बी ए बी आया 0 होने पर, 180 डिग्री होने पर माइनस का 1 माइनस का ए बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 थी, यहाँ पर माइनस का 1 थी। कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस आया ही नहीं। ए डॉट की ए डॉट में ही करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस का आ जाएगा। कब आएगा माइनस, ध्यान रखना। माइनस को मैंने क्यों लिखा है, ये एंगल के लिए लिखा है, ये चीज ध्यान रखना, एंगल के लिए लिखा है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है इसीलिए। अब देखते हैं सेम कहां पर हमारे पास, या तो फिर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैं एक बार करके दिखा देता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट कभी अच्छे से ना क्लियर हो रहा हो आपको ना। दो वेक्टर है ए और दूसरा भी ए ही है, दोनों के मिड का एंगल कैसे हो जाएगा 180 डिग्री। सोचो आराम से,
ये वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ए होगा तो ये वाले का मैग्नीट्यूड माइनस का ए होगा और दोनों का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस केस में सर बात कर रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर के लिए आईजे के लिए, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वही अपना इधर एक्स एक्सिस पे आई जे के बहुत बार पढ़ा अच्छे से आपने। तो इसके लिए क्या थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यही सबसे ज्यादा यूजफुल है, बच्चे कंफ्यूज भी इसमें होते हैं। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमेशा वन होता है। आई की आई में, जे की जे में, के की के में मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है। टीचर्स डायरेक्ट बता देते तो आपको ध्यान रखना है। आई की जे में, जे की के में और के की आई में, इनमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट करते तो जीरो आता है। ये सब चीजें याद रखनी है, क्यों आता है समझ में आ भी गया होगा। अब देखते हैं एंगल बिटवीन। इसी कॉन्सेप्ट को अगर एंगल की फॉर्म में देखा जाए, कोस थीटा की वैल्यू पूछूं मैं, मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा डिवाइड में, तो कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। तो मिड एंगल तो निकाल लेंगे, फाइंड इजीली फाइंड कर लेंगे। दो वेक्टर ए और बी का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। आपके पास मैग्नीट्यूड और वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर होंगे तो उससे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 10.2 में हमने सीख ही लिया है। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव भी होता है। और हमारे पास एक और एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है। ए डॉट बी करेंगे तो बी डॉट ए के इक्वल आएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात आएगा। इसकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 10.3 में, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ए की बी में मल्टीप्लाई करें, बी की ए में मल्टीप्लाई करें, स्केलर प्रोडक्ट के मेथड से दोनों इक्वली आएंगी। ये तो ही कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए, वन बाय वन नोट भी कर सकते हैं, रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। अब देखते थोड़े प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन है वेक्टर का, उससे रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देन हमारे पास कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय लाइन, लाइन की हेल्प से प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। है क्या मैंने कुछ डायग्राम बना दिए हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक एल लाइन है, ठीक है, एल लाइन मेरे पास ये है, दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं। उस पर कोई भी वेक्टर है ए और एक अदर वेक्टर जिसकी मिड का मुझे एंगल पता करना है। इन दोनों के मिड का एंगल क्या हमारे पास थीटा है, और उस एंगल को हम अच्छे से देख रहे हैं। ये एंगल जो है ना लेस देन 90 है। कैसा है? 90 से छोटा है। और एक चीज और आपको पता चल गई होगा, लेकिन 0 से बड़ा भी तो है। ये भी तो बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 से छोटा है तो 0 से बड़ा है। तो अगर आपको पास 0 और 90 के मिड के एंगल आएंगे तो प्रोजेक्शन में ये वाला केस बनेगा। मतलब ये एंगल जो है, ये वाला एंगल दो वेक्टर के मिड में इस तरीके से निकलेगा। पहले क्वाड्रेंट वाला पॉइंट बोल सकते हैं। सेकंड वाला एंगल 90 से बड़ा कब होगा? ये वाले केस में आप देख रहे हैं एंगल यहां से लेके 90 से बड़ा है। और इन दोनों वेक्टर के मिड का हमारे पास कॉन्सेप्ट किसी लाइन की हेल्प से, बी का हमने कॉन्सेप्ट देखा एल की हेल्प से, तो एंगल हमारे पास एल से कितना था? थीटा था। 90 से लेस था। एल से अगर ये वाला एंगल देख रहे हैं तो 90 से ग्रेटर आ रहा है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट का आप ऐसे लिख सकते हो, 90 से बड़ा है और कहां तक है हमारे पास? 180 से छोटा है। ठीक है, यस और नो? थर्ड वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, लाइन से इसका एंगल कितना डिग्री है? भाई ऑब्वियसली बात है, ये तो पूरा कंप्लीट एंगल तो 180 का, तो 180 से ज्यादा है तो 180 से ग्रेटर होगा। ठीक है, और लेकिन 270 से छोटा होगा इस केस में। याद रहेगी ये वाली बात। फोर्थ वाली बात मैंने अच्छा मेंशन नहीं करी तो वो यहां पर मेंशन कर देता हूं। मेरे पास कोई भी वेक्टर होगा तो उसका एंगल लाइन एल से, ये जो वेक्टर होगा मेरा टोटल घूमकर यहां पर आएगा। मतलब जो बी वेक्टर होगा कितना होगा, ये बी वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, 270 से बड़ा हो जाएगा और 360 से छोटा हो जाएगा। यस और नो? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 360 से छोटा हो जाएगा। तो दोनों एंगल वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। प्रोजेक्शन के तीनों चारों केस भी क्लियर। लाइन की हेल्प से प्रोजेक्शन पता कर लेंगे। प्रोजेक्शन से रिलेटेड ना थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, जिसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन आते भी हैं। 10.3 में भी हम करेंगे। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। ये वाला एंगल वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। किसी भी लाइन से कोई भी, अगर मैं मान दू कोई भी लाइन दे दू एल, और इससे कोई वेक्टर मैं कहां दे सकता हूं। आप देखो वेक्टर आपको यहां मिल सकता है 90 से छोटा, यहां मिल सकता है 90 से बड़ा, 180 से बड़ा, 270 से बड़ा। इन चार केस में मिल सकते हैं लाइन की हेल्प से। पहला एंगल हमारे पास 90 से छोटा होगा, दूसरा हमारे पास 180 से छोटा होगा, तीसरा हमारे पास 270 से छोटा होगा लाइन की हेल्प से, चौथा हमारे पास 360 से छोटा होगा और 270 से बड़ा होगा। चारों केसेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। समझ में आएगी, ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है नहीं। अब इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन फर्स्ट देखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो 1 या 2 मार्क्स में मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफ बी इज द यूनिट वेक्टर, बी कोई भी यूनिट वेक्टर है अलोंग ए लाइन एल, कोई भी एक लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने अभी तक मैंने सारे प्रोजेक्शन समझाए हैं। ये एल है, इस पर कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर को हम क्या बी भी मान सकते हैं। बुक्स में एनसीईआरटी में पी भी माना हुआ, तो बी वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देन द यूनिट वेक्टर पता है जिसका मॉडुलस 1 आया था, हमने कॉन्सेप्ट के पीछे भी किए हैं इसके कॉन्सेप्ट। देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, वेक्टर ए बना लेते हैं। मैंने बताया था ए कहां का बन सकता है, 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर, 270 से ग्रेटर, कहीं पर भी बन सकता है। ए वेक्टर ए बना लेते हैं। ठीक है, ऑन लाइन एल, लाइन के ऊपर ही बनाया मैंने, इज गिवन बाय, इसकी हेल्प से फाइंड हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ए डॉट, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट है किसका है, लेकिन ध्यान रखना है किसका, बी के यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा है 10.2 में, एक बी का मॉडुलस अपॉन
सॉरी बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस, ये फॉर्मूला पड़ा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी यूनिट वेक्टर बी के लिए प्रोजेक्शन बाय ए से जो भी प्रोजेक्शन होगा किसी भी लाइन एल पर इजीली फाइंड कर सकते हैं ए डॉट बी अपॉन में बी का मॉडुलस। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन सेकंड, उससे पहले इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं। प्रोजेक्शन के लिए जो मैंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मेंशन की ना, थोड़ी सी डिफरेंट भी है और थोड़ी सी यूजफुल थोड़ी ज्यादा है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आपको प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इफ बी इज ए यूनिट वेक्टर, बी कोई भी यूनिट वेक्टर होगा अलोंग ए बी वाला, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका ये वाला पॉइंट हमने देखा था। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट इस तरीके से, मतलब प्रोजेक्शन क्या हमारा बी का यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस। इसे हम दूसरी तरीके से मैंने ऐसे भी लिख दिया था, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चेंजेस देख लेंगे, बी पर प्रोजेक्शन पूछ सकते हैं, ए पर ही पूछ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। सेकंड क्या है, अगर इस केस में मेरे पास थीटा 0 हो जाएगा जब प्रोजेक्शन वेक्टर है, ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ। क्या है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, एक वेक्टर ए है और दूसरा जो वेक्टर प्रोजेक्शन जिसका मुझे फाइंड करना है वो लाइन इसी के ऊपर है, जो हमारे पास लाइन थी ना, जो भी मेरे पास एल लाइन थी, इसी के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एंगल थीटा 0 होगा, देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ए बी विल बी ए बी। ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए बी ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है, इटसेल्फ यही रहने वाला है। सो ये वाला पॉइंट क्लियर है। एक और पॉइंट क्या है, अगर थीटा मेरे पास पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो देखो लाइन तो मेरे पास एल थी, ठीक है, प्रोजेक्शन मेरे पास ए वेक्टर ये रहा, इसका अपोजिट, ऑब्वियसली बात है, मैंने पीछे भी बताया था अभी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो इन दोनों के मिड का क्या हो गया, एंगल कितना है, 180 डिग्री आया। यस और नो। तो मेरे पास ए बी एक वेक्टर था जिसका प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आएगा, विल बी बी ए, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यस और नो, ए बी का प्रोजेक्शन क्या हो गया, बी ए, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, वो भी कैसा है 180 डिग्री था इसीलिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना, दोनों ए बी प्रोजेक्शन होगा एंगल 0 पर, ए बी बी ए में चेंज हो जाएगा, कब होगा हमारे पास, जब 180 डिग्री हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, थीटा 90 हो जाएगा और कोस 90 में पता है 0 होता है, या फिर 3π/2 यानी कि 270 डिग्री हो जाएगा। कोस में 90 और 270 दोनों ही हमारे पास 0 होते हैं, देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी विल बी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 होती है। तो ठीक है, वो वाला पॉइंट भी क्लियर है अच्छे से, मतलब हमारे पास 90 डिग्री पर आ जाएगा ना, तो 0 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ए डॉट बी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं ना। दोबारा लिख के दिखाए, ए डॉट बी का हमारे पास क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है ना हमें, कॉस थीटा 90 और 270 होने पर 0 वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर। इसके कोई वेक्टर ए है जिसमें मैंने A1i A2j A3k मान लिया, जिसके एंगल क्या है, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के लिए ना मैंने सेपरेट वीडियो भी बना दी गई, अगर उसका उसमें डाउट बच्चों को थोड़ा ज्यादा रहता है, इसीलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की टर्म 2 की मैथ के नाम से प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप टर्म 2 की मैथ्स में वहां से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन कोसाइन के लिए कोस अल्फा है, ऑब्वियसली बात है, कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या आता है, A1 अपॉन पूरे मॉडुलस ए का मॉडुलस पूरे वेक्टर का, A2 अपॉन पूरे का मॉडुलस और A3 अपॉन A1 अपॉन ए का मॉडुलस, A2 अपॉन ए का मॉडुलस, A3 अपॉन ए का मॉडुलस, अल्फा बीटा गामा तीनों निकल कर आ गए। बहुत अच्छे से अगर चाहे तो इसे अगर डायरेक्शन कोसाइन वाली कॉन्सेप्ट में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 मेरे पास क्या आएगा, A1 कितना निकल कर आएगा, ए वेक्टर कोस अल्फा, तो इसे हम कोस अल्फा आई भी लिख सकते हैं, कोस अल्फा आई कोस बीटा जे कोस गामा के, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ना पढ़ा था, LMN वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो होप से छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है नोट के लिए, ये तीनों फॉर्मूले लिखना जरूरी थे, मेन कंक्लूजन ये था, ये सब तो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, अपकमिंग कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में भी देखेंगे, ये सब ऑब्जर्वेशन क्लियर। होप्स तो 10.3 के लगभग सारे नोट्स हो गए होंगे, इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10.3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।